बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, फ्रेंड्स स्कूल तौसा से मैं आपका टीचर मोहम्मद नसीम। आज हम केमिस्ट्री से मुतल्लिक 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसको साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन 3 ब्रांचेस को भी साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की तारीफ है द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of composition, structure, properties and chemical reactions of matter is called chemistry. The branch of science that deals with the study of composition, structure, properties and chemical reactions of matter is called chemistry. उर्दू में जब साथ लिखता हूं, साइंस की वो शाख जिसमें मादे की तरकीब, साथ, खुसूसियात और मादे में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया कहते हैं। केमिस्ट्री कहलाती है। अब अगर इस पूरी डेफिनेशन में एक टर्म इस्तेमाल की गई, मैटर। मैटर मैटर उर्दू में कहते हैं मादा। ये मैटर, ये मादा क्या है जानना जरूरी है। मैटर की डेफिनेशन के मुताबिक एनीथिंग हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी ऐसी शय जो मास वजन रखती हो और ऑक्यूपाई स्पेस जगह के, मैटर कहलाती है। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, इस यूनिवर्स का हर बड़े से बड़ा पार्टिकल और हर छोटे से छोटा पार्टिकल मैटर पर मुश्तमिल है। उसको हम मैटर कहते हैं। अगर हम यहां पे कंसीडर करें कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ every particle of the universe is called chemistry, फिर भी ये डेफिनेशन गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैटर किसको कहते हैं? हर छोटे से छोटे ज़रात और हर बड़े से बड़े ज़रात मैटर के जरिए आते हैं।
अब मैटर का तो हमें पता चल गया कि भाई हर कायनात का हर जरा मैटर है, तो उस मैटर की कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन तरकीब। कंपोजिशन से मुराद भी कोई भी मादा है, उनके बनाने वाले अज्जा क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे पास है वाटर H2O। H2O में की अगर कंपोजिशन हम देख रहे हैं तो इसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें भी दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसमें तीन किस्म के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इस तरह आपको जो तमाम जो मैटर है केमिस्ट्री में, हर एक मैटर की कंपोजिशन यानी तरकीब का मुताला करते हैं कि भाई बनाने वाले अज्जा उस मैटर के क्या है। फिर स्ट्रक्चर, साख को कहते हैं, ढांचा, कि भी कोई भी मैटर है उसकी साख क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। यही मैं मिसाल देता हूं। वाटर H2O के लिए अगर स्ट्रक्चर देखें, H2O में जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कुछ इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड एंगल है ये तकरीबन 104.5 डिग्री होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है। या आप लोगों ने सुन लिया होगा बेंजीन का नाम, जिसका फार्मूला है C6H6। अगर कंपोजिशन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। अगर बेंजीन स्ट्रक्चर को देखें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहां पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इस मुकाम पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इस मुकाम पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन। इसी तरह ये जो 6 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, हर एक कोने पर एक कार्बन और हाइड्रोजन, ये मिलकर बनाएंगे C6H6 और ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। बेंजीन भी एक मैटर है। तो बच्चों, ना सिर्फ कंपोजिशन, ना सिर्फ स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कहते हैं खुसूसियात को, और प्रॉपर्टीज में किसी भी मैटर के अंदर हमेशा दो किस्म की होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जो जाहिरी खुसूसियात है जिनको हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड, लिक्विड स्टेट में है। इसके अलावा कलरलेस है, इसके अलावा जो है बेबू है, टेस्टलेस है, जायका नहीं है। तो ये जो खुसूसियात है इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज या तभी खुसूसियात कहते हैं। तो हर एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शन है वही केमिकल रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो किसी भी मैटर के अंदर जाहिरी खुसूसियात को कहते हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो छुपी हुई खुसूसियात है। वो खुसूसियात तब जाहिर होती है जब एक मैटर दूसरे मैटर के साथ मिल जाए, जब रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, केमिस्ट्री में हम एक तो कंपोजिशन, मुख्तलिफ मैटर्स, हर मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। साइंस की वो शाख जिसमें
मादे की तरकीब, खुसूसियात और मादे में होने वाले केमिकल रिएक्शंस का मुताला किया जाता है केमिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं आगे, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जाए, केमिस्ट्री की शाखें। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को वैसे उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तबई कीमिया। इसकी तारीफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with the composition and physical properties of matter। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसका ताल्लुक मादे की तरकीब और मादे की तबई खुसूसियात से हो। केमिस्ट्री कहलाती है, और सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अभी मैं बता रहा था कि यह तरकीब या कंपोजिशन क्या है, कि भी कोई भी मादा किन किन कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया गया है, कौन कौन से अज्जा है किसी मादे को बनाने के लिए। इसके अलावा तभी खुसूसियात के बारे में भी अभी मैंने बताया। तभी खुसूसियात कहते हैं ज़ाहिरी खुसूसियात, ऐसी खुसूसियात जो हम देख सकते हैं, जिनको हमारी आंखें देख सकती हैं। मैंने पानी की मिसाल ले ली कि पानी की तभी खुसूसियात है कि पानी आमतौर पर मादे की लिक्विड स्टेट में मौजूद है। इसके अलावा कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, बेबू है, 100 सेल्सियस पर बॉयल करता है, 0 सेल्सियस पे ले जाएंगे तो पानी फ्रीज होता है। इसके अलावा वाटर की डेंसिटी, तो कोई भी मैटर अगर हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रंग, इसके अलावा डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या मुख्तलिफ लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर, गैसेस के लिए प्रेशर, ये तमाम चीजें जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मुख्तलिफ मैटर की। इसके अलावा मैटर के हम तीनों स्टेज जो है लिक्विड, सॉलिड और गैसेस है, इन तीनों स्टेट में मैटर की बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पानी है, अगर पानी को देखें मैटर है, जैसे ही आप पानी को फ्रीज करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसकी जो तभी हालत है वो तब्दील हो जाती है। यानी कि
लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आस पार। अब जब थोड़ा सा आप उसको गर्म करें, दोबारा वो पानी की हालत में लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाता है। फिर पानी को आप मजीद गर्म करें, 100 सेल्सियस तक ले जाएं, बुखारात बनते हैं, वेपर बनते हैं। वो जो वेपर है, वेपर दर हकीकत पानी की गैसियस स्टेट है, गैसी हालत है। एक चीज याद रखें, लिक्विड फॉर्म में भी वाटर की कंपोजिशन तब्दील नहीं होती। सॉलिड स्टेट में भी कंपोजिशन वही है और गैसियस स्टेट में भी कंपोजिशन वही है। यानी कि अगर बर्फ की हालत में पानी मौजूद है, उस वक्त भी फार्मूला H2, अगर आम पानी की हालत में मौजूद है, उस वक्त भी पानी का फार्मूला H2, या भाप की शक्ल में पानी मौजूद है, उस वक्त भी फार्मूला H2। ये जो तब्दीली है, ये सिर्फ चंद लम्हे के लिए फिजिकल चेंज है। तो इस तरह के बिहेवियर किसी भी मैटर डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वैसे उर्दू में टर्म इस्तेमाल करते हैं नामियाती कीमिया। इसकी तारीफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about hydrocarbons and its derivatives। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। अब इस तारीफ में समझने वाली दो बातें, एक हाइड्रोकार्बन, उसके साथ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से जाहिर है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन को कहते हैं। जो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स, उनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि रोजमर्रा जिंदगी में कहीं पे हाइड्रोकार्बन हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसकी आम मिसाल है नेचुरल गैस, जिसको मीथेन कहते हैं। अगर आप इसके फार्मूले पे गौर करें, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन पर मुश्तमिल है, सिंपली हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद है, कोयला हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है, कम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो एक तो हम इन हाइड्रोकार्बन का मुताला करते हैं,
इसके अलावा इनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से मुराद ये लफ्ज निकला है डिराइव से। डिराइव का मतलब है अखज शुदा, यानी हाइड्रोकार्बन से निकली हुई शय। डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मीथेन है। अब ये तो सिंपली हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर इसके साथ कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच करना चाहते हैं तो इस हाइड्रोकार्बन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। पहले ये CH4 है तो ये CH3 बन जाएगा, उसके साथ हमने क्लोरीन लगाया, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्या बना? मिथाइल क्लोराइड। क्लोरीन तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हाइड्रोकार्बन के साथ मौजूद है इसीलिए हम इसको कहते हैं ये है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से अखज शुदा बना। या हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है C2H6 इथेन। अब इस इथेन से जब हम एक हाइड्रोजन कम करके उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो यह बन जाता है इथाइल अल्कोहल। अब इसमें C2H5 तक तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब चूंकि ये मौजूद है हाइड्रोकार्बन के साथ, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे उर्दू में इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं गैर नवियाती कीमिया। जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नवियाती कीमिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गैर नवियाती कीमिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल उलट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का मुताबिक। जबकि इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with the study of all the elements and their compounds except those compounds of hydrocarbons and their derivatives। उर्दू में इसकी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की वो शाख जिसका ताल्लुक तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड से मासल हाइड्रोकार्बन
डेरिवेटिव्स की। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उन 118 एलिमेंट में सिर्फ 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाते हैं, उनके लिए केमिस्ट्री में अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो बाकी 116 एलिमेंट है, वो जितने भी कंपाउंड आपस में मिलकर बनाएंगे, उन तमाम कंपाउंड का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है, या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन है, या सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन है, या नाइट्रिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन है, या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोरीन की कॉम्बिनेशन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाते हैं, उनके बाकी 116 एलिमेंट आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, उनके लिए अलग ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं स्कोप की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत वसी है। मेरे कहने का मकसद ये कि जितने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उनके मुकाबले में बाकी 116 एलिमेंट उतने कंपाउंड नहीं बनाएंगे। इसीलिए हाइड्रोकार्बन को अलग एक ब्रांच दी गई जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड का मुताला करते हैं। मास हमारे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इन 4 डेफिनेशन पर मुश्तमिल था, जिनमें केमिस्ट्री, इसके अलावा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप अच्छी तरह से इनको नोट करें, इस वीडियो को गौर से नोट करें। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने मुतल्लिका टीचर से कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा एक बात यहाँ पे मैं आपको और भी बता दूं, जो ये कोरोना वायरस का मसला चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसके लिए आप एहतियात करें, गैदरिंग में न जाए। मेरी आप लोगों से एज अ टीचर ये रिक्वेस्ट है, बच्चों अपनी सेहत का खुसूसन ख्याल करें, क्योंकि जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।